नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में और आप देख रहे हैं आपका राज्य। आपका राज्य में खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पप्पू यादव पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्र की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर भगवान गणेश के मंत्रों का अपमानजनक तरीके से उच्चारण किया। इसके पहले भी उन पर धार्मिक टिप्पणी के आरोप लगे थे। आपको बता दें कि कंधरारपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना काल से मैं देख रहा हूँ ये लगातार हिंदू देवी देवताओं पर इस तरीके से ये ओछी मानसिकता से ग्रसित होकर के ये लोग कार्य कर रहे हैं। अब भगवान गणेश का आह्वान का मंत्र किस तरीके से तोड़ पड़ोड़ कर पेश किया गया, इसमें करोड़ों हिंदुओं को जो आस्था मानते हैं उनके ठेस पहुंची है। और मैं आपको बता दूं, अपने को ये लोग यदुवंशी मानते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण की वंशज, लेकिन भगवान कृष्ण ने ये पाठ नहीं पढ़ाया जो ये लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनके मुखिया लगातार ब्राह्मण यादव को भिड़ाने का काम कर रहे हैं और ये उनके मुखिया कह चुके हैं कि पूजा पाठ करना है तो मोबाइल देख करके कर लो, अपने तो पंडितों को बुला के करवाएंगे और संदेश देंगे कि मोबाइल से कर लो। तो कहीं ना कहीं संदेश वो जो दे रहे हैं, तो इनके लोग छोट भैया नेता लोग आखिर क्या करेंगे? तो एक आगे एक हाथ तो बढ़ के ही करेंगे, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मामला थाना कंधरापुर का है। पप्पू यादव पुत्र गजेंद्र यादव निवासी हरिहरपुर के द्वारा सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर भगवान गणेश जी के आह्वान मंत्र को गलत तरीके से बोलकर अपमान करने तथा हिंदू भावनाओं को आहत करने के संबंध में प्रस्तुत तारीख के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 222/2025 धारा 299 बीएनएस पंजीकृत किया गया है, जिसमें थाना स्थानीय द्वारा विधिक कार्रवाई की जाए। अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां छपार थाना क्षेत्र में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी और शार्प शूटर शाहरुख पठान मारा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव उसके घर लाया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग जनाजे में शामिल हुए। भारी भीड़ के चलते पुलिस को इलाके में सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। शाहरुख पठान मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा गैंग से जुड़ा था और उस पर हत्या, लूट और रंगदारी समेत कई संगीन अपराध दर्ज थे। लंबे समय से फरार चल रहे शाहरुख की तलाश में एसटीएफ लगी थी। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए। आज जो रात बीती है, उस रात में जो है छपार थाना अंतर्गत एक शातिर बदमाश शाहरुख पठान का एसटीएफ और छपार थाना अंतर्गत जो हमारी फोर्स है उसके बीच में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें जो है शाहरुख पठान को चोटें आई थी क्रॉस फायरिंग में, और जब उसने पुलिस फायर किया था तो पुलिस ने भी फायर किया, उसमें चोटें आई थी। बाद में उसकी जो है मृत्यु हो जाती, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। 11 मुकदमे से खिलाफ से शातिर बदमाश था और ये जीवा गैंग का एक सक्रिय सदस्य बताया जाता है तथा ये काफी दिन से ये संभल से वांछित चल रहा था, जिसमें एसटीएफ द्वारा इसको जो है ट्रैक करके इसको जो है इसके साथ जब इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया, इसने पुलिस पर फायर किया, जिसके प्रदेश में पुलिस ने काउंटर फायरिंग में ये घायल होने के बाद इसकी मृत्यु हुई है। बाकी आवश्यक कार्रवाई इसमें जो भी होती है विधिक वो की जा रही है। इसका पोस्टमार्टम पंचनामा की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आवश्यक जो भी और कार्रवाइयां होती है इसमें सुनिश्चित की जा रही है। अब रुख करते हैं ललितपुर की ओर, जहां भारी बारिश के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने जिले का 1 दिवसीय दौरा किया। मंत्री ने गोविंद सागर बांध और मेहरौनी तहसील के पड़वा गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बाढ़ जैसी स्थिति की समीक्षा बैठक भी की। किसानों से मिलकर बारिश से बर्बाद हुई फसलों को लेकर जानकारी ली और मदद का आश्वासन दिया। गोविंद सागर बांध के गेट जलस्तर अधिक होने के कारण लगातार खोले जा रहे हैं। मंत्री ने बांध की भराव और निकासी व्यवस्था की भी समीक्षा की। निश्चित रूप से जो ललितपुर की स्थितियां देख रहे हैं, यहाँ पर जून के महीने में ही काफी वर्षा हुई है और अपने सभी बांध भर गए। कहीं पर बाढ़ जैसी जो स्थितियां पैदा हो रही है, उनसे निपटने के लिए पूरा
सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहित पूरे अधिकारी अलर्ट हैं और एक एक जगह बाढ़ चौकियां बना करके वहां पर निगरानी की जा रही है। जो भी व्यवस्थाएं हैं वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को मुहैया कराने का कार्य किया जा रहा है। अब खबर है मेरठ से, जहां एक हॉस्पिटल में मोटापे की सर्जरी के दौरान बीजेपी नेता की बहन की मौत हो गई। परिजनों ने हॉस्पिटल के डॉक्टर ऋषि सिंगल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना सही जानकारी के भर्ती कर डेड बॉडी लौटा दी गई। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर को जेल भेजा गया। घटना के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ, जिसे शांत कराने के लिए सीओ और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें कि यह हॉस्पिटल पहले भी विवादों में रह चुका है, जिससे अस्पताल की कार्यशैली पर कई सवाल जो हैं वो उठने लगे। थाना मेडिकल क्षेत्र में नेटिमा हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन के दौरान डेथ हुई है। इसमें परिजनों का ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप है। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है। इसमें पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगड़ने की कोशिशें सामने आ रही हैं। जहां पूरा शहर शिव भक्तों की सेवा में जुटा है, वहीं कुछ असामाजिक तत्व कांवड़ यात्रा को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। भोपा थाना क्षेत्र में जिहादी मोहम्मद शहजाद नामक युवक ने सोशल मीडिया पर कांवड़ यात्रा को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की, जिससे हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं और भड़काऊ पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। थाना भोपा पर सूचना प्राप्त हुई कि मोरना के निवासी शहजाद पुत्र फैयाज, इसने जो है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक बहुत ही एक आपत्तिजनक और एक अशोभनीय पोस्ट डाली, जिससे जो है एक धर्म विशेष की जो है धार्मिक भावनाएं आहत हुई और महिलाओं के सम्मान के प्रति बहुत ही एक भद्दी पोस्ट जो है उसके द्वारा डाली गई। तुरंत इस पोस्ट का संज्ञान लेते हुए थाना भोपा पुलिस द्वारा इसको, शहजाद पुत्र फैयाज को, इसको गिरफ्तार किया गया है। बहुत ही सख्त धाराओं में, सुसंगत धाराओं में, बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में इसके ऊपर अभियोग जो है थाना भोपा पर पंजीकृत किया गया है और इसे गिरफ्तार करके जो है इसके खिलाफ अग्रिम जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसकी जब और अन्य पोस्ट देखी गई तो काफ़ी इसने जो है विवादित जो पोस्ट हैं इसने डाल रखी हैं और ऐसी पोस्ट डाल रखी हैं जो कि शरारती किस्म की हैं और जो कि एक धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए जो एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी या दो धार्मिक समुदाय के बीच में टेंशन क्रिएट करने के जो है इरादे से इसमें डाली गई है। तो एक पोस्ट थी जो मेरे मोबाइल पे आई थी। एक जिहादी मानसिकता का आदमी है शहजाद, जिसका नाम पता लगा है, और वो देखो पवित्र कावड़ यात्रा चल रही है और इसमें करोड़ों भोले भक्त गंगा जल लेकर के हरिद्वार से अपने अपने गंतव्य पर जाते हैं और वो वीडियो देख के अगर कोई बोले उस वीडियो को देख लेता तो माहौल खराब हो जाता। मैंने तुरंत उसकी शिकायत SHO भोपा पे की, तो उन्होंने, वहाँ के प्रशासन ने, SHO साहब ने तुरंत उसको संज्ञान लेते हुए और उस जिहादी को उठा लाए और उस पर सख्त धाराओं में उस पर मुकदमा कर दिया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मीरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर गढ़ी में फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने दबिश देकर जिहादी मोहम्मद जिशान उर्फ बिलाल, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद सद्दाम समेत 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 48 फर्जी आधार कार्ड, 40 वोटर ID, 66 मार्कशीट, 16 TC, कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वो लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर मोटी रकम वसूलते थे। देखिए, एक टिप ऑफ मिला था जिसमें पता चलता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फर्जी मार्कशीट बनाते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, आधार कार्ड तैयार करते हैं, पहचान वोटर ID बनाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी की, इंटर कॉलेजेस की जो है एक्सपीरियंस की भी सर्टिफिकेट बनाते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो TC होता है वो बनाते हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट बनाते हैं, इंटर की मार्कशीट और सनद बनाते हैं। साथ ही साथ जो है ये इस प्रकार का धंधा जो है कई लोगों का करियर बर्बाद करने वाला है। तो इस सबब पर, इस सूचना पर SPRA और उनकी टीम, CO जानसठ और इंस्पेक्टर मीरापुर सभी मिल करके जब उसमें रेड करते हैं तो 4 लोग पकड़े जाते हैं, जिसमें जिसाद और बिलाल, जो ये कि मीरापुर का ही रहने वाला है, मोहम्मद रिजवान पुत्र मोहब्बत, ये भी जानसठ का रहने वाला है, सुशील कुमार रतिराम, ये मवाना मेरठ का रहने वाला है, इसी प्रकार सद्दाम हुसैन, ये भी मवाना मेरठ का रहने वाला है। तो 4 लोग पकड़े जाते हैं। खबर बिजनौर से है, जहां हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत का मामला सामने आया।
वहीं प्रसव पीड़ा होने पर महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि पहले नॉर्मल डिलीवरी की बात कहकर बाद में ऑपरेशन का दबाव बनाया गया और 50,000 रुपए की भी वसूली जो है वो की गई। इलाज में लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। हमारे घर वाले को यहाँ भर्ती करा, बोल रहा 20,000 रुपए दो, नॉर्मल बच्चा देंगे तुम्हें। कब भर्ती कराया? 2 घंटे के बाद 3:30 बजे भर्ती करा। आज ही? हाँ जी। ऑपरेशन करा 7:30 8:30 पौने 9 बजे करीब जी। पहले बच्चों को मार दिया इन्होंने, ना तो इसे उल्टा करा, मैं बच्चों को दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गया। उस हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि बच्चे की लापरवाही करी, बच्चा नू मरा। कहाँ ले गए दूसरे अस्पताल में? यो क्या नाम, लाइफ लाइन। अच्छा, तो मतलब यहाँ आपका आरोप भी है कि जच्चे बच्चे दोनों की मौत हो गई? आरोपी और आरोपी है हमारी। ना हमारी बच्चा बच्चा ना हमारी बच्चा बचाई। बोले नॉर्मल करेंगे हम बच्चा, नॉर्मल नहीं हुआ तो फिर से बोले ऑपरेशन से होगा, बड़े ऑपरेशन से हमने इन्होंने हमसे 50,000 रुपये मांगे। बोले 50,000 दूंगा, जच्चा बच्चा चाहिए मुझे। अब ना जच्चा ना बच्चा मेरा। अब बात करते हैं बिजनौर के धामपुर तहसील क्षेत्र की, जहां संत मोरकानंद दास जी महाराज ने मठ और मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए एसडीएम रीतू रानी को शिकायती पत्र सौंपा। संत का कहना है कि हरियाली गांव के कुछ दबंग मंदिर से पौधारोपण मशीन उठा ले गए और जबरन पेड़ लगाकर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों ने भी संत का समर्थन किया। मामले में एसडीएम ने हल्का लेखपाल को जांच के आदेश दिए। निष्पक्ष कार्रवाई की मांग जो है वो भी की गई। सर पूरा मामला है, हम और हमारे गुरु जो है हरेबला की पंचायत में जो है आश्रम है, तो उस पर रहते थे हम कम से कम 45 वर्षों से सर रहते हैं वहाँ पर। जो है आज जो है दूसरी पंचायत के जो है जो हरेबली नगर है उसकी पंचायत के आदमियों ने जो है, कौन लोग हैं वो? एक गुज्जर है जी, तो उन्होंने आकर के सर जो है हमारी जमीन पर जो है, सरकारी जमीन है हमारी तो नहीं है, खैर समाज की जमीन है, मगर उस पर आकर के जो है उन लोगों ने जो है कब्जा किया। उन्होंने पेड़ पौधे लगाए और हमें जो है धमकियां दी। उन्होंने जो है आखिर हमारे आश्रम से जो है हमारी एक मशीन भी उठा करके ले गए, जो पेड़ पौधे जो है आश्रम में लगाने की मशीन। खबर सीतापुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गौवंश सुरक्षा आदेशों के बावजूद गौशालाओं में दुर्दशा थमने का नाम नहीं ले रही है। एलिया ब्लॉक की तिहार गौशाला में अव्यवस्थाओं, आपको बता दें जो व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं है। कई गौवंशों की मौत हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस लापरवाही के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो लगातार जारी है। कार्यकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आरोप है कि गौवंशों के लिए आवंटित सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे ये हालात बनी हुई है। गौशाला में देखते हैं ऐसी दुर्दशा है, न हरे चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न दाने की व्यवस्था है, और कम से कम 8-9 गौवंश मृत हालत में पड़े हुए हैं। डॉक्टर से जब बात हुई तो डॉक्टर ये कहते कि हमने ट्रीटमेंट किया है। अगर डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट किया है तो ट्रीटमेंट में आंख फूटी हुई है गौवंश की, अगर आंख फूटी हुई है, अगर उन्होंने ट्रीटमेंट किया है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा? डॉक्टर का झूठ बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ, डॉक्टर आए नहीं। फिर मेरी बात एसडीएम साहब मोहाली से हुई। एसडीएम साहब का ये कहना है कि यहाँ पे हमारा काम केवल गौवंशों को देखना नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। क्या आपके लोगों के पास केवल धरना देना ही काम है? तो हमने कहा आप एक बार मौके पे आइए, यहाँ की स्थिति देख लीजिए। ललितपुर में पुलिस कांस्टेबल रामेश चंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो रेलवे स्टेशन की चार दीवारी पर बनी भगवान नीलकंठ महादेव की पेंटिंग के पास अभद्रता करता नजर आ रहा है। ये वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया। संगठनों ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और सख्त कार्रवाई की मांग की। सावन के पवित्र महीने में ऐसी हरकत को हिंदू भावनाओं का अपमान माना गया। मामले में पुलिस अधीक्षक ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कांस्टेबल को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के सहयोगियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह अवैध निर्माण डॉक्टर कमरान खालिद जफर जैसे अतीक के करीबी लोगों की लगभग 60 बीघा जमीन पर फैले थे। कार्रवाई में पीडीए की प्रवर्तन टीम और पुलिस बल शामिल रहा। प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है कि माफिया नेटवर्क से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर अब किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। खबर मथुरा से है, जहां थाना गोविंदनगर पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 6 चोरी की मोटरसाइकिलें, 3 फर्जी नंबर प्लेटें और 2 अवैध चाकू बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी अलीगढ़ के थाना गोरई क्षेत्र के निवासी हैं। उनके खिलाफ मथुरा और दिल्ली के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। बरामद बाइकों में फर्जी रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर पाए गए हैं। आपको बता दें, पुलिस अन्य थानों से आपराधिक रिकॉर्ड जुटा रही है और पूछताछ लगातार जारी है। ये देखिए, थाना गोविंद नगर पुलिस को एक 4 व्यक्तियों का, एक बदमाशों का जो कि चोर हैं, उनका एक सामूहिक रूप से उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये चारों ही शातिर चोर हैं जो कि मोटरसाइकिल, स्पेशली दो पहिया वाहन चुराने में ये लोग अपना काम करते थे। और इनमें से चारों ये लोग थाना क्षेत्र गोरई, जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इनके नाम देवेंद्र, अनूप, धर्मेंद्र और लोकेश हैं। इन चारों में से जो मास्टरमाइंड वो धर्मेंद्र है, जो कि यहाँ हमारे वृंदावन में रहकर मुखबिरी करता था, निगरानी करता था गाड़ियों की, कौन सी गाड़ी बाहर से आ रही, किस गाड़ी में नंबर प्लेट कौन सी है, और इन सब की रैकी करके ये लोग मैसेज पास ऑन करते थे, जिससे क्रम में ये लोग घटना को अंजाम देते थे। अभी 14 जुलाई को रात्रि 11:15 बजे गोविंद नगर पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई, 2 चाकू बरामद हुए और इन 6 मोटरसाइकिल में से 5 मोटरसाइकिल हमारे जनपद मथुरा के विभिन्न थाना क्षेत्रों के मुकदमा अभियोग से संबंधित भी हैं। एक मोटरसाइकिल दिल्ली की भी कनेक्ट हुई है, थाना सीलमपुर की, और इस संबंध में भी आज इनको यहाँ पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई आज अमल में लाई जा रही है। रायबरेली के सूरजपुर गांव स्थित रामलीला मैदान की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर रामलीला समिति के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। समिति के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कब्जेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। बताया गया कि कुछ लोग मैदान पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे समिति में रोष व्याप्त है। पदाधिकारियों ने प्रशासन से मैदान को कब्जे से मुक्त कराने और धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल की गरिमा बनाए रखने की अपील की। मैं डॉक्टर अमिताभ पांडे, अध्यक्ष श्री रामलीला समिति सुरजीपुर, जो यहाँ की सबसे प्राचीन रामलीला है रायबरेली की, जो रायबरेली की धरोहर है और जिसका इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना होगा, उस समिति के हम सभी सदस्यगण आज अपनी मांग, अपने दर्द को लेकर के जिला प्रशासन के पास आए हैं। आज दुर्भाग्य है कि हमारी रायबरेली की धरोहर श्री रामलीला समिति सुरजीपुर और खालीसाट, जो सबसे प्राचीन रामलीला रायबरेली में है, जिनका इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना होगा, उस पे भूमाफियाओं द्वारा उनकी जमीन पर करोड़ों रुपए की कीमती जमीन पे प्लाटिंग करके कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने 1 वर्ष पूर्व भी जिला प्रशासन को किया था, जिसमें कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण उनका मनोबल आज बढ़ गया और जहां पे रावण दहन होता है, जहां पे लगभग जिले की 1 लाख जनता वहां इकट्ठा होती है मेले में, आज उस जमीन पर प्लाटिंग करके कब्जा किया जा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए, जिले के लिए, शहर के लिए, हम लोग के लिए बहुत दुख की बात है, कष्ट है कि जब अपनी धरोहर को हम नहीं बचा पा रहे हैं, मंदिर की जमीन नहीं बचा पा रहे हैं, तो क्या प्रशासन है, क्या हमारी मांग है और कब हमको न्याय मिलेगा? इस न्याय की आस में हम लोग आज इकट्ठा हुए। अब बात करते हैं बिहार के मुंगेर की, जहां पोलो मैदान में 19 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी की नव संकल्प महासभा आयोजित होगी। पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद पासवान ने कहा कि तैयारी जोरों पर है और आसपास के जिलों में जनसंपर्क अभियान जारी है। पार्टी का मुख्य उद्देश्य बिहार फर्स्ट विजन को धरातल पर लाना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान होंगे। चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के अधूरे सपने को पूरा करने और बिहार वासियों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लेंगे। ये 19 तारीख को हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी यहाँ हम लोगों के पार्टी के द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम नव संकल्प महासभा आयोजित होने जा रही है, जिसका मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय युवा हृदय सम्राट चिराग पासवान जी होंगे। और साथ साथ इस महासंकल्प की तैयारियों के लिए यहाँ पर प्रमंडल स्तरीय महासंकल्प सभा है, जिसमें सारे प्रमंडल के लोग, 8-10 जिले के लोग, कार्यकर्ताओं के यहाँ हुजूम रहेगी। और इसके लिए जो है पूर्ण रूप से तैयारी चल चुकी है और तैयारी चारों बगल चल रहा है। सारे कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और 19 तारीख को नव संकल्प महासभा में लाखों लाख की भीड़ यहाँ उपस्थिति दर्ज कराएगी और आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी की दिशा और दशा
हमारे यहीं से शुरू हो गए। इनका नेतृत्व हमारे जमुई के लोकप्रिय सांसद माननीय अरुण भारती जी कर रहे हैं और 7वें प्रदेश अध्यक्ष 7वें सम्मानित 5 जो है 4 हमारे माननीय सांसद इसमें रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। LJP-R जो है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा आर के, हमारे माननीय ये हाजीपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी युवा सम्राट है, युवा हृदय के धड़कन है। आज उनका प्रोग्राम 19 तारीख को हमारे पोलो फील्ड मैदान में हो रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में हमारे बहाचौकी, बंगलवा, धरारा, आपका जो है मुंगेर प्रमंडल से जितने भी माने वो अपना जो है क्षेत्र जमालपुर विधानसभा से जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता है, मतदाता मालिक है, लाखों की संख्या में यहाँ जो है पोलो मैदान में हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं लाने का। बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले की, जहां जोबा ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बन रही पानी की टंकी में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीणों और सरपंच ने ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और कार्य मानकों के अनुसार नहीं हो रहा। समय समय पर मॉनिटरिंग नहीं होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से जांच कराकर निर्माण कार्य को गुणवत्ता के अनुरूप पूरा कराने की मांग की है। इंजीनियर साहब से हम लोग गए तो पूछे इस टंकी का रेशियो क्या है, ये बालू नहीं लगेगा, खराब है, बालू दूसरा आया है, लेकिन रेशियो हम लोग को नहीं बताया गया। क्या बोले? बोले हमको पता नहीं, बालू खराब था, दूसरा बालू हम लोग कहने पर आए और गांव वालों को हम लोग बोले भी कि इस बालू को अगर आप लोग को डलवाते हैं तो नहीं डालना, दूसरा बालू आप मंगाइए तो फिर पड़ेगा। फिर दूसरा बालू आया और काम शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमारे गांव में रोज रोज टंकी का निर्माण कार्य नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी जनता पानी के लिए तरस रहे हैं उन्हें कम से कम गुणवत्ता पूर्वक टंकी बनेगी, उनको पेयजल की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसलिए मेरा मांग है कि अच्छे से गुणवत्ता पूर्वक टंकी बने। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां हिंदू जागरण मंच द्वारा सांस्कृतिक धरोहर रक्षा मंच के बैनर तले आयोजित हिंदू पंचायत में इमाम बाड़ा भवन को लेकर विरोध दर्ज किया गया। ये भवन पिछले 50 वर्षों से लोक निर्माण विभाग के नियंत्रण में है, जहां मुस्लिम समुदाय धार्मिक गतिविधियां चला रहा है। हिंदू समाज ने 16 जुलाई तक कार्रवाई की चेतावनी दी थी। दबाव के चलते प्रशासन ने अब इमाम बाड़ा इमारत पर नोटिस चस्पा कर 15 दिन में भवन खाली करने का निर्देश दिया है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर क्षेत्र को संवेदनशील घोषित किया गया है। ओबीसी महासभा 20 जुलाई से ग्वालियर और चंबल संभाग में पिछड़ा वर्ग समाज के अधिकारों और मांगों को लेकर जन जागरण यात्रा की शुरुआत करेगी। प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज सिंह धाकड़ ने बताया कि ये यात्रा ग्वालियर से शुरू होकर भिंड के लाहार तक जाएगी। 27 जुलाई को दतिया, 3 अगस्त को मुरैना और 17 अगस्त को शिवपुरी में यात्रा पहुंचेगी। यात्रा का समापन 24 अगस्त को ग्वालियर में विशाल प्रदर्शन के साथ होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी शामिल होंगे। महासभा 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। जो मुख्य मुद्दे हैं उसमें हमारी पिछड़े वर्ग की जाति का जनगणना की जाए, 13% जो होल्ड है उसको हटाया जाए, संख्या के अनुपात में जो हमारा 52% जो है संख्या है प्रदेश में उतना रिजर्वेशन दिया जाए। चूँकि हमारे 13% होल्ड की वजह से हमारे हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में है, जिससे हम चाहते हैं सरकार से वो 13% होल्ड हटेगा। इससे हमारे छात्रों को नौकरी मिलेगी और हमें सामाजिक न्याय व्यवस्था में, इस सामाजिक समरसता में न्याय मिलेगा। ये यात्रा पहले हम लोग 20 जुलाई से ग्वालियर से चालू कर रहे हैं। पहले जो चरण है ग्वालियर चंबल संभाग में निकालने का काम करेंगे, उसका पूरा चार्ट हमने तैयार किया है। 20 जुलाई को हम ग्वालियर से चालू कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की पूरी यात्राएं ग्वालियर से चालू करेंगे और ग्वालियर से भिंड होती हुई लाहार तक हम लोग जाएंगे। उसके बाद दूसरी यात्रा 27 जुलाई को, फिर 3 अगस्त को, फिर 17 अगस्त को शिवपुरी लेकर यात्रा जाएंगे। 24 अगस्त को हम यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हम ग्वालियर में करने वाले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।